पहले बात बिहार में बेबस लॉ एंड ऑर्डर की, जहां अपराधियों की बहार है। बिहार में रहे तो अपने रिस्क पर, यहां हो रहा मौत का तांडव। विरोध करेंगे तो जान गंवाएंगे। चुप रहेंगे तो मार खाएंगे। अपराधी आएंगे, गोली मार जाएंगे। ना आम सुरक्षित हैं, ना खास सुरक्षित हैं। ये अपना बिहार है, यहां क्राइम हाई है। खाके सुस्त है और अपराधी मस्त है। तो खाकी पस्त है और अपराधी मस्त, ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। आप खुद सोचिए कि जिस पार्टी की सरकार है और राजधानी में उसी पार्टी के एक छात्र नेता की हत्या हो जाए, वो भी होली की रात, जब पुलिस सबसे अधिक अलर्ट पर थी। अपराधियों का मनोबल आप समझ सकते हैं। खून के इन छींटों को गौर से देखिए। इसी जगह मंगलवार यानी होली की रात करीब 8 बजे जेडीयू के छात्र नेता कन्हैया कुमार को गोली मारी गई। मौकाए वारदात पर मौजूद कन्हैया के साथियों पर भी गोली चलाई गई, जिसमें चंदन नामक युवक को गोली लगी। कन्हैया के साथी मोटरसाइकिल पर उठाकर कन्हैया को पारस अस्पताल ले गए। रास्ते भर वो कन्हैया को सांत्वना देते रहे कि उसे कुछ नहीं होगा। कन्हैया को गोली लग गया है, कन्हैया को गोली लग गया। कुछ मेरे सामने गोली मारा कन्हैया को। हम पारस हॉस्पिटल लेके पहुंचे कन्हैया को। कन्हैया कुछ नहीं होगा। कन्हैया के साथी देव कन्हैया को दिलासा दिलाते रहे कि उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। पारस अस्पताल में कन्हैया ने दम तोड़ दिया। कन्हैया के साथियों का कहना है कि बैनर पर नाम नहीं छपने की मामूली विवाद को लेकर कुश नामक शख्स ने कन्हैया के साथ पहले मारपीट की, और जब कन्हैया अपने साथियों के साथ शिकायत करने थाने पहुंचा तो उन्हें वहां से बुलाकर उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मेरे ऊपर गोली चला, हम नीचे गिरे। कन्हैया मेरे पीछे था, उसके ऊपर गोली चला। तीसरा लड़का चंदन था जो आया बचाने के लिए, हमको बचाने के लिए कन्हैया आया। कन्हैया पे गोली चला जो अब हमारे बीच में नहीं रहा। फिर कन्हैया को बचाने के लिए चंदन आया, चंदन को 2 गोली लगाई। होली के दिन थाने से बुलाकर सत्ताधारी दल के छात्र नेता की हत्या कर दी जाती है। इसके बावजूद अस्पताल पहुंचे जेडीयू एमएलसी पुलिस और सरकार का बचाव करते हुए दिखते हैं। एमएलसी रणवीर नंदन को नहीं लगता है कि इस पूरे मामले में पुलिस कहीं से भी निष्क्रिय है। पुलिस जो है कि एकदम से सक्रिय है। उनको पकड़ने के लिए उसके घर में उसका एक बेटा का पता वगैरह है, पुलिस लगी हुई है। इसलिए उसमें यह कहना मतलब उचित नहीं है। नेताजी कुछ भी कहें, लेकिन इस गोलीकांड ने बिहार में सुशासन के दावों, पुलिस की सक्रियता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सत्तारूढ़ पार्टी का अगर छात्र का उपाध्यक्ष है, जो शख्स जिसको गोली मारी गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, तो एक बड़ी घटना घटी है और कहीं ना कहीं पुलिस को जवाब देना होगा कि आखिर किस परिस्थिति में वो चौकसी बरतती है। पूरी चौकसी बरतने की बात कही गई थी, बावजूद इसके एक बड़ी वारदात, एक बड़ी घटना घट गई है। पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती जरूर है। कैमरामैन दीपक के साथ अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 पटना। तो बिल्कुल होली की रात पुलिस अलर्ट पर थी। पुलिस तमाम तरह की सुरक्षा के दावे कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से अपराधियों ने सरेआम इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल कई हैं और सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है ये
कि सत्ताधारी दल के नेता की हत्या तो कौन आखिर सुरक्षित है। पटना में यह हाल है तो दूसरे जगहों की क्या हालात हो सकते हैं। हाई अलर्ट में हत्या हो जाती है तो आम दिनों में क्या हाल होता होगा। क्या अपराधियों के सामने पुलिस पूरी तरह से बेबस हो चुकी है जो इस तरीके से हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। संजय, आपसे हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया, ताबड़तोड़ गोलियां मारी गईं और वो भी तब जब होली की रात को पुलिस अलर्ट मोड पर थी। क्या पुलिस दावा कर रही है, क्या यह माना जाए कि पुलिस सिर्फ अलर्ट होने का दावा ही करती है लेकिन हकीकत ऐसी ही कुछ होती है? बिल्कुल बिल्कुल अलीम, और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के पास अपनी एक थ्योरी भी होती है। पुलिस का कहना है कि ये जो घटनाएं हुई हैं, कल राजधानी पटना में 3 हत्याएं हो गई। जदयू छात्र नेता की हत्या को अगर शामिल करें तो 3, गोपालपुर में एक युवक की हत्या कर दी गई, इसके अलावा बाढ़ में एक युवक की हत्या कर दी गई, और यहाँ शाम में राजधानी में बीचों बीच राजधानी में यहाँ पर शाम के 8 बजे जदयू छात्र नेता की हत्या कर दी गई, कन्हैया कौशिक की। और जब पुलिस अधिकारियों से बात हो रही थी तो उनका कहना है कि ये सारी जो घटनाएं हुई हैं ये पर्सनल एनमिटी में की गई हैं, ये कोई जो प्रोफेशनल गैंग है उसका कोई इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आप दुहाई देते हैं पर्सनल एनमिटी की, तो आपका खौफ क्यों नहीं है? जो हत्या करने वाले हैं उन पे पुलिस का खौफ क्यों नहीं है? क्या पुलिस अब तक अपना एक बल स्थापित नहीं कर पाई है कि बेखौफ होकर कोई भी किसी की हत्या कर देता है? सबसे बड़ी बात यह कि कानून का राज स्थापित करना अब भी एक चुनौती बनी हुई है, और इसको जब तक स्थापित नहीं किया जाएगा, जब तक स्टैब्लिश नहीं किया जाएगा, लोगों में खौफ नहीं होगा और इस तरीके से बेहिचक लोग इस तरह की बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। अलीम जी, चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक ऐसा विवाद जिस पर हत्या की वारदात को अंजाम दे दिया जाता है, जाहिर सी बात है कि पुलिस का खौफ जो होना चाहिए अपराधियों में वो नहीं है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, ये जानने के लिए अब हम आपको 5 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 5 तस्वीरें देखिए जो मुंगेर की है, जहां पर दामाद से विवाद के कारण अपराधियों ने घर में घुसकर ससुर की हत्या कर दी। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जो भागलपुर की है, जहां डीजे बजाने के विवाद में एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं बेगूसराय की यह तस्वीर है, जहां लोहिया नगर के वार्ड नंबर 28 में मामूली से विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी गई। चौथी तस्वीर समस्तीपुर की है, जहां पर विभूतिपुर में सीताराम उर्फ भगत नाम के एक शख्स को घर से बुलाकर अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। और 5वीं और आखिरी तस्वीर आप देख सकते हैं नवादा के कोच गांव की है, जहां रंग लगाने के घरेलू विवाद में भाई ने ही अपने भाई की हत्या कर दी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इन 5 तस्वीरों को देखकर कि किस तरीके के हालात हैं बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर। और अब जरा पटना सहित बिहार में 24 घंटे के आंकड़ों को देख लेते हैं कि कहां और कितनी हत्या हुई है। बात सबसे पहले पटना की करें। जेडीयू छात्र नेता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। नालंदा में 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या की जाती है। सिवान में रिटायर्ड सैनिक की पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। औरंगाबाद की बात करें तो यहां पर घर में घुसकर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। सीतामढ़ी की बात करें तो लूट के दौरान 2 आरोपियों की हत्या कर दी जाती है पीट पीट कर। गया में भी घर पर फायरिंग होती है जिसमें एक शख्स की मौत हो जाती है, जबकि मुंगेर में आपसी रंजिश में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। भागलपुर में डीजे विवाद में एक शख्स की हत्या कर दी जाती है। बेगूसराय में मामूली से विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। पटना से नजदीक बाढ़ में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो 24 घंटे के अंदर यह हाल है। और उस 24 घंटे के अंदर जब बिहार में पुलिस अलर्ट रहने का दावा करती है, होली की वजह से तमाम जगहों पर बैठकें की जाती हैं, पुलिस को अलर्ट रखा जाता है। नालंदा में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, नाली को लेकर बदमाशों ने एक महिला को गोली मारी है और दूसरी महिला को जमकर पीटा है। घटना नगर नौसा थाना क्षेत्र के मुनियमपुर गांव की है, जहां पर एक नाली के विवाद को लेकर बदमाशों ने एक महिला को पीटा है, एक की हत्या कर दी गई है। तो बिहार में क्राइम की स्थिति को देखने के लिए जरा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का आलम आखिर क्या है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में बदमाशों ने खून की होली खेली।
यहां 24 घंटे के अंदर 4 लोगों की हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, एक बच्चे समेत 2 लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया गया। सीवान से बच्चा के विवाद में एक रिटायर्ड सैनिक की लोगों ने ईंट पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। घटनास्थल पर मौजूद लोगों के मुताबिक बच्चों के बीच विवाद हो रहा था। इसी दौरान 10 हमलावरों ने इस घटना को अंजाम दिया। अभी इस पे दोनों पक्षों की आपस में मारपीट हुई है। 2 लोगों को अभी पुलिस ले गई है, उनको पहले इलाज करवाया जाएगा। उनका नाम इन लोगों ने एक्यूज्ड में दिया है और बाकियों के लिए भी अभी छापामारी हो रही है। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में घर में घुसकर एक शख्स की पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 2 अन्य लोगों को घायल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि पैसा चोरी के आरोप में हत्या की ये वारदात हुई। सीतामढ़ी के सोनबरसा में होली के दिन ग्रामीणों ने लूट के 2 आरोपियों की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि लुटेरों ने एक व्यवसायी पर हमला करके उसे पिस्तौल की बट से मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद लोगों ने लुटेरों को पकड़ लिया और हत्या की घटना को अंजाम दिया। गया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश में लोगों ने मिलकर एक घर पर हमला कर दिया और दर्जनों राउंड फायरिंग की, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। नालंदा में एक युवक की हत्या कर उसके शव को दफना दिया गया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर शव को बरामद किया। उधार के पैसे के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया। मुंगेर में जमीन विवाद में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें एक परिवार के ही 5 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बगहा में डीजे बजाने से रोकने पर लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसमें पुलिस के 7 जवान घायल हो गए। इस घटना में 20 लोगों को हिरासत में लिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो नालंदा में 24 घंटे के अंदर 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है। नालंदा के छविलापुर से दुहाई सुहाई गांव में एक शख्स की पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। राजाराम राजवंशी की हत्या अवैध संबंध का विरोध करने पर की गई है। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच कर रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है नालंदा से, जहां पर आपसी विवाद में 2 गुटों में गोलीबारी हुई है। 3 शख्स को गोली लगी है। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चंडी के चांदपुर वेलधना गांव की ये घटना है। तो नालंदा अपराधियों के निशाने पर है। लगातार नालंदा में हत्या की वारदातें हो रही हैं और पुलिस अलर्ट पर रहने का दावा कर रही है। बावजूद इसके अपराधी एक के बाद एक इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अभिषेक, आखिर क्या वजह है? क्या वहां पर पुलिस अलर्ट नहीं है जो लगातार अपराधी इस तरह के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? जी बता दो कि फिलहाल पुलिस होली के पूर्व दावा किया था कि यहाँ किसी भी कोई घटना नहीं घटेगी और पुलिस चौकस है, लेकिन ताबड़तोड़ जिस तरह से हत्या का अंजाम दिया गया और गोली मारी गई है, उससे सारे दावे खोखले साबित हो गए। पुलिस क्या कह रही है अभिषेक इस पूरी वारदात को लेकर? 24 घंटे की बात करें तो एक के बाद एक अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। जी बता दो कि फिलहाल नालंदा में 5 लोगों की हत्या हो गई है, 6 लोगों की गोली मारकर घायल कर दिया गया और इस मामले में भी सरस्वती पूजा को लेकर विवाद बताए जा रहे हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाओं को लेकर बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार गंभीर है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कि घटनाएं तो हुई हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है, लेकिन जो भी घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर कार्रवाई की गई है और वैसे लोगों को चिन्हित किया गया और उसको दंडित किया गया। हम समझते हैं कि इन जो कल की जो घटना हुई है वो दुखद घटना है। उस छात्र नेता को हम लोग सब भी व्यक्तिगत रूप से जानते थे, निश्चित रूप से
क्या है, अब तो जब तक कि ये पूरी जानकारी नहीं मिल पाए कि क्या किस परिस्थिति में हुई है, लेकिन जिस परिस्थिति में जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उन किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, उन सब पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अपराध को लेकर के हमारी सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन अपनी पूरी कोशिशें जारी रखी हुई है, लेकिन कई तरह के अपराध जो आपसी प्रतिद्वंदिता के अपराध हैं, जो लैंड डिस्प्यूट के अपराध हैं, जो पारिवारिक संबंधों के बीच जिस तरीके से हेनियस क्राइम को कुछ लोग अंजाम दे रहे हैं, ये निश्चित तौर पर इसके लिए समाज को पूरी तरह से मुस्तैद होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, और हम पुलिस प्रशासन के सहयोग में पूरा समाज उठ कर आए, निश्चित तौर पर अपराध पर पूरी तरह से काबू होगा। हम कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं। कोई भी घटना हो उसके अपराधी आज शिकंजे के भीतर है। तो सत्ता पक्ष के नेता आपराधिक वारदातों को लेकर कुछ भी सफाई दें, लेकिन हकीकत यही है कि लगातार सूबे में आपराधिक वारदातें बढ़ रही हैं। जमुई जिले में सुंदरी टांड गांव में होली के दिन 2 लोगों के बीच चाकूबाजी हुई। इस चाकूबाजी में दोनों की मौत हो गई। चाकूबाजी के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। चाकूबाजी में मारे गए शख्स का नाम जागेश्वर मांझी और मंटू पासवान था। जागेश्वर मांझी सुंदरी तांड का रहने वाला था, जबकि मंटू पासवान झाझा थाना इलाके के चरघरा गांव का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार देर रात दोनों एक साथ बैठे हुए थे, जिसके बाद दोनों के बीच बहस और चाकूबाजी हो गई। जागेश्वर मांझी की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि मंटू पासवान की मौत झाझा रेफरल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। बताया यह जा रहा है कि मृतक मंटू पासवान का प्रेम प्रसंग सुंदरी टांड की एक महिला के साथ चल रहा था, जिसको लेकर ही दोनों आपस में भिड़ गए और फिर दोनों के बीच चाकूबाजी हो गई। और इधर मुंगेर में होली के दौरान मामूली विवाद को लेकर 2 गांवों के बीच विवाद हो गया। दोनों तरफ से जमकर रोड़ेबाजी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना संग्रामपुर थाना इलाके का है, जहां बलिया पंचायत के सुपोर जमुआ और झुंझुनिया गांव में मामूली विवाद में दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। घटना के बाद तनाव बरकरार है। वहीं दोनों तरफ से 10-10 नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मौके पर जो एक खोखा भी बरामद किया है और गांव में पुलिस कैंप कर रही है। होली खेलने को लेकर के 2 पक्षों में ईंटे पत्थर चले हैं। मामूली विवाद था, लेकिन 2 पक्षों में काफ़ी बहस हुई है इसको लेकर के। दोनों ने हम लोग प्रशासन आकर के उसको शांत कराया गया है। दोनों पक्षों से आवेदन लिया गया है, आगे कार्रवाई की जाए। और अगली खबर समस्तीपुर से है, जहां 2 बाइक की आमने सामने में टक्कर हो गई। टक्कर के बाद सड़क से गुजर रहे कंटेनर ने सड़क पर गिरे बाइक सवारों को कुचल दिया। इस दुर्घटना में महिला समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए DMCH रेफर किया गया है। यह दुर्घटना NH 28 पर मुर्गिया चाक के पास हुई है। भारत में कोरोना वायरस के 50 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी है, लेकिन बिहार नेपाल के बॉर्डर पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। बॉर्डर पर जांच के लिए तैनात नर्स के मुताबिक उसके पास कोरोना वायरस की जांच के लिए कोई किट नहीं है। नर्स की माने तो जांच के लिए बॉर्डर पर ना तो कोई डॉक्टर है। ये लोग संदिग्ध को सर्दी जुकाम की दवा देकर भारत में किसी भी नेपाली नागरिक को एंट्री दे रहे हैं। अगर कोई कोरोना का संदिग्ध नेपाल के रास्ते बिहार आ जाए तो उसे इस जांच से नहीं रोका जा सकता। लोग के पास उसको मतलब वो वायरस आ चुका है कोरोना वायरस का, तो ये इसके लिए तो हम लोग के पास किट नहीं है। तो हम लोग जितने भी उधर से नेपाल से आ रहे हैं तो सिर्फ बुला करके नाम लिख लेते हैं, और अगर दिखता है उसके पास सर्दी बुखार का लक्षण तो वो पूछ करके तो सिर्फ उसका मेडिसिन देते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के सियासी संकट के बीच बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने भी आने वाले दिनों में बिहार कांग्रेस में बड़ी टूट का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से कई नेता हताश हैं। ऐसे में चुनाव से पहले कई नेता पाला बदलेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस के कई नेता जेडीयू के संपर्क में हैं। लाचार है नेतृत्व, जो है शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से
लालू प्रसाद यादव के पास नतमस्तक है। अब राज्यसभा की सीट का कमिटमेंट हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दिया राज्यसभा का सीट कांग्रेस को। तो जब अब ऐसी परिस्थिति में तो निश्चित रूप से सब विधायक भी, उनको भी श्योरिटी नहीं है कि पता नहीं कल क्या होगा, हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। तो निश्चित रूप से बड़ी टूट होगी बिहार कांग्रेस में चुनाव के पहले। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, जो इतना बड़ा चेहरा था, वो भी अपनी स्थिति को देखते हुए पाला बदल लिए। तो अब तो जो छोटे एमएलए हैं और छोटे तरह के जो राजनेता हैं, उनको पाला बदलने में तो और लोगों को हिम्मत बढ़ेगी ना। अपने नाकाबिल युवराज को बेहतर साबित करने के लिए जो प्रतिभाशाली वहाँ पर राजनीतिक व्यक्ति हैं, कार्यकर्ता हैं, उनको जिस तरीके से अपमानित किया जा रहा है, उसी का परिणाम है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इस तरह से उन्होंने कदम उठाया। और देखिए कि सभी राज्यों में इनकी यही हालत है। मिलिंद देवरा की बात करें, आप अगर बात करें सचिन पायलट की, जिस तरीके से उनको वहाँ पर कसमकस करना पड़ रहा है राजस्थान में, और बिहार में जिस तरीके से राजनीति चल रही है, तो आने वाले दिनों में कांग्रेस के विधायक कोई इस पाले कोई उस पाले, सभी अपना ठिकाना तलाश रहे हैं। देखिए, वो भ्रम फैला रहे हैं, क्योंकि चुनाव है अब 2-4 महीने के बाद, तो बीजेपी जेडीयू के लोग मुगालते में हैं कि विपक्ष की पार्टियां टूटेगी, उनके विधायक टूटेंगे, आरजेडी के, कांग्रेस के। हमने तो दिखा दिया, उनके ही सारे लोग तो इधर आ रहे हैं। अभी तक तो बिहार कांग्रेस में तोड़फोड़ की बात करते हैं, कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है ना कि आप राजनीतिक तौर पे अपराधी वाला आचरण कर रहे हैं। आप किसी दूसरे पार्टी के विधायकों को कैसे तोड़ने की बात करते हैं। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक।